एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे बिल्कुल अच्छे से डिटेल के अंदर, और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते हैं। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जो है आपको पता है, देखो बाउंडेड सीक्वेंस का आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस के अलावा एक होता है अपने पास में अनबाउंडेड सीक्वेंस, है ना। ऑसिलेट मतलब ऐसी सीक्वेंसेस जो कि ऑसिलेट होती है, वो वाली सीक्वेंस अपने पास में आती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती है, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के अंदर आती है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है अपने पास में, बाउंडेड सीक्वेंसेस, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज एंड हैज़ एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स इज सेड टू ऑसिलेट फाइनेटली। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बाउंडेड सीक्वेंसेस, अब जैसे बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं जो कि बाउंडेड होते हैं, लेकिन वो जो सीक्वेंसेस है वो कन्वर्ज नहीं कर रहे होते, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोला है अपने पास में कि वो बाउंडेड सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसके पास में एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स है। ठीक है, इसके पास में कोई, ऑफ कोर्स आपको पता है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए तो यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो मान लो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो किसी एक लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, है ना। बट यहाँ पे इसके पास में 2 लिमिट पॉइंट्स है, तो इस केस में ये कैसे आपके पास में कन्वर्जेंट हो सकता है ना। तो ये जब कन्वर्जेंट नहीं है तो ये नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के अंदर ही आया ना। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑसिलेट फाइनाइटली, वो सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई जो कि फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। फाइनाइटली क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड तो है ना, बाउंडेड है इसीलिए कम से कम ये फाइनाइट तो होगी ही, है ना। बट ऑसिलेट कर रही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में कोई 2 लिमिट पॉइंट्स, मान लो कोई L1 हो गया और एक कोई L2 हो गया, है ना। तो 2 लिमिट पॉइंट्स है इसके पास में, इसीलिए ये क्या करिए, उनमें ऑसिलेट करेगी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ठीक है, तो बस ये इतना सा था यहाँ पे कि बाउंडेड सीक्वेंसेस, वो बाउंडेड सीक्वेंसेस जो ऑसिलेट करती हैं आपके पास में, उनके पास में क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स होंगे, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हों, है ना, 2 से ज़्यादा लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट कम से कम 2 लिमिट पॉइंट्स तो होंगे ही, और यहाँ वो कन्वर्ज नहीं कर रही होंगी। ठीक है, अब देखो अनबाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये अपन अच्छे से देखते हैं। हाँ, अनबाउंडेड सीक्वेंस में देखो क्या है डेफिनेशन, इफ अ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड ऑन द लेफ्ट, मतलब बिलो साइड से अगर अनबाउंडेड होता है, देन वी से दैट माइनस इनफाइनाइट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, and to each positive number g, however large, there correspond a positive integer n such that, आपके पास में आती है कुछ ऐसी कंडीशन। अब देखो यहाँ से लेकर पूरा इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे आपके पास में मान लो ये सीक्वेंस, ठीक है, इसने बोला कि अगर ये सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह से सीक्वेंस है, अगर वो यहाँ से, चलो यहाँ पे अपन इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन अगर इस तरह से, इस तरफ से क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, तो कहीं माइनस इनफाइनाइट तक क्या हो रहा होगा, कि माइनस इनफाइनाइट उसका लिमिट पॉइंट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते ना कि ये जो सीक्वेंस है, मान लो यहाँ से तो बाउंडेड है, मान लो किसी के से, ठीक है, राइट साइड से तो बाउंडेड है, बट लेफ्ट हैंड साइड से हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट जो है वो क्या हुआ, उसका लिमिट पॉइंट हुआ, है ना, वो क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ क्या बोला है कि यहाँ कोई ऐसा g एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब देखो, मान लो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट्स का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ तो ये अपर से तो बाउंडेड है, ठीक है, हम सिर्फ बिलो बाउंडेड की बात कर रहे हैं ना, कि बिलो से अनबाउंडेड होगा। ठीक है, बिलो की हम बात कर रहे हैं, अपर से तो बाउंडेड है ना। तो मान लो यहाँ पे कोई एक माइनस g एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है, सीक्वेंस में माइनस g कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि जो सीक्वेंस होगा ना, मतलब इस माइनस जी के नीचे बहुत सारे क्या होंगे, टर्म्स होंगे सीक्वेंस के। ठीक है, इसीलिए यहाँ ऐसा बोला है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो सीक्वेंस है ना वो क्या होगा, लेस देन माइनस जी होगा। इसका मतलब क्या है कि इस माइनस जी के नीचे बहुत सारे टर्म्स होंगे सीक्वेंस की, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होंगे, माइनस इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक जाते जाते। ठीक है, देखो मैं वापस से बताती हूँ
क्या बोला है यहाँ पे, इफ अ सीक्वेंस Sn इज अनबाउंडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर मान लो कोई सीक्वेंस जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड से अनबाउंडेड होता है, ठीक है, देन वी से दैट माइनस इनफाइनाइट इज अ लिमिट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि माइनस इनफाइनाइट जो है वो उसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि वो नीचे से अनबाउंडेड है, बिलो से अनबाउंडेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक जी, पॉजिटिव नंबर जी एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए Sn जो है मतलब सीक्वेंस जो है वो लेस देन होगा माइनस जी से। इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास में ये सीक्वेंस के लिए नंबर लाइन हम बना रहे हैं, मान लो ये केस है, यहाँ पे बाउंडेड है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट हमें पता नहीं है नीचे कहाँ तक वो जा रहा है, तो यहाँ कोई एक जी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो मैं बोलती हूँ यहाँ माइनस जी है, जैसे ये हो गया 0, इधर माइनस जी हो गया, ये -1 -2 मान लो कितने भी पॉइंट्स यहाँ बीच में आ रहे हैं, ठीक है। माइनस जी यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसके नीचे सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे अभी, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, माइनस जी से छोटे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जी को एग्जिस्ट करवाने, मतलब यहाँ पे एक जी बताने का मतलब ही ये हुआ, यहाँ पे एक जी बताने का मतलब ही हुआ कि माइनस जी के नीचे भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वो अनबाउंडेड है। देखो यहाँ लिखा है दैट इज द सीक्वेंस हैज़ एन इन्फिनिटी ऑफ टर्म्स बिलो माइनस जी। माइनस जी के नीचे बहुत सारे आपके पास में टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। तब हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है अनबाउंडेड है बिलो, ठीक है। तो अनबाउंडेड बिलो का मतलब हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो बाउंडेड अबव के लिए देखेंगे ना, तब आपको और अच्छी समझ में आएगा, क्योंकि सेम है, बस वो ऊपर के लिए बोल देंगे, ठीक है। और देखो क्या बताया है इसमें, माइनस इनफाइनाइट इज द लीस्ट लिमिट पॉइंट सो दैट, बिल्कुल। अब देखो माइनस इनफाइनाइट जो है वो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट ही तो होगा ना, अपन को थोड़ी पता है यहाँ पे। देखो कुछ भी मतलब कितना भी हो सकता है, जैसे -1 -2 है ना, -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी जो है वही तो सबसे लीस्ट लिमिट पॉइंट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में अपन ने क्या पढ़ा था, सुपीरियर इन्फीरियर पढ़ा था ना, ठीक है। तो इन्फीरियर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना, ठीक है। बस यही वाली बात है, अपन ने पिछले लेक्चर में तो पढ़ा था ये वाली चीज़, ठीक है। सो ये वाली चीज़ यहाँ पे अपन ने देखी। अब देखो अबव बाउंडेड के लिए देखेंगे ना, तो सेम वैसी चीज़ आएगी, सॉरी अबव अनबाउंडेड के लिए देखेंगे सॉरी। तो देखो अनबाउंडेड के लिए देखते हैं अपन, जो अबव से अनबाउंडेड होगा मतलब राइट हैंड साइड से। इफ़ अ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड ऑन द राइट, ठीक है, मतलब अबव से अगर वो अनबाउंडेड है, ऊपर से अनबाउंडेड है, देन वी से दैट ऑफकोर्स यहाँ पे है ना प्लस इन्फिनिटी जो है वो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी जो है वो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का, एंड टू ईच पॉजिटिव नंबर जी हाउएवर लार्ज देयर कॉरस्पॉन्ड अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Sn जो है यहाँ पे ग्रेटर देन जी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मान लो आपके पास में है, सीक्वेंस के लिए मैंने नंबर लाइन बनाया है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो नीचे से तो मान लो किसी स्मॉल के से बाउंडेड है, क्योंकि अभी हम नीचे की बात नहीं कर रहे, अभी हमें ऊपर से अनबाउंडेड देखना है। ऊपर ये जाएगा किसी प्लस इन्फिनिटी तक, आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, इस सीक्वेंस का। और यहाँ पे यहाँ तक तो बाउंडेड है, नीचे से तो बाउंडेड है, लेकिन ऊपर से ये अनबाउंडेड है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया कोई एक पॉइंट जी। अब इस जी के ऊपर की बात करें, इसीलिए तो Sn ग्रेटर देन जा रहा है। तो इस जी के ऊपर मतलब यहाँ पे कोई Sn होगा, है ना, जो मतलब यहाँ पे जी के ऊपर बहुत सारे Sn के टर्म्स आएंगे। ये वाली बात हो रही है कि यहाँ पे जी से ऊपर Sn के बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं जी के ऊपर। तो इसीलिए बस ऐसे ही एक ज़ीरो और जी जो है ना, ज़ीरो और इनफाइनाइट के बीच में एक जी को इसलिए डिफाइन कर दिया कि जी के ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऊपर से क्या है, ये अनबाउंडेड है, ऊपर से जो है ना वो अनबाउंडेड है। आई बात समझ में। तो इसीलिए Sn इज ग्रेटर देन जी यहाँ पे बोला है, इसीलिए क्या बोला है, Sn जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जी है, ठीक है। और जी यहाँ पे क्या होगा, वही द सीक्वेंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अबव जी, कि जी के ऊपर बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि आपके पास में क्या जा रहे होंगे, मतलब इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जी के ऊपर, ठीक है। देन इनफाइनाइट आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया, इज द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट सो दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा सुपीरियर,
ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है, ये चीज़ तो अपन ने जो पिछले लेक्चर में जब इन्फीरियर और सुपीरियर देखा था ना, तो वहाँ भी देखा था हमने, है ना, कि अगर आपके पास में ना वो अनबाउंडेड होता है, अगर बिलो अनबाउंडेड होता है तो माइनस इन्फिनिटी इन्फीरियर होगा, अगर वो अबव अनबाउंडेड होता है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जो है वो सुपीरियर हो जाएगा। अनबाउंडेड वाले केस में हमने देखा था। अब देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं डेफिनेशंस। इफ़ अ सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव, ओके फाइन, अगर ये बाउंडेड अबव है बट नॉट बिलो, ठीक है, अगर ये ऊपर से तो बाउंडेड है लेकिन नीचे से बाउंडेड नहीं है, एंड बिसाइड्स माइनस इन्फिनिटी हैज़ नो अदर लिमिट पॉइंट, देन माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट ओनली इट्स लीस्ट बट ऑल्सो इट्स ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ठीक है। एंड सो अब देखो ये जो अपन ने अभी दो ऊपर चीज़ें देखी ना, है ना, तो इस केस में तो क्या था, इन केसेस में क्या था, हमने बोला कि प्लस इन्फिनिटीज़ का लिमिट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, अबव अनबाउंडेड वाले केस में, ठीक है। और एक हमने यहाँ क्या देखा कि माइनस इन्फिनिटी जो है वो लिमिट पॉइंट हो सकता है बिलो अनबाउंडेड वाले केस में। लेकिन हमने यहाँ पे लीस्ट वाली बात की थी, यहाँ पे हमने बोला कि माइनस इन्फिनिटी के अलावा भी तो बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं ना इसके, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी नहीं बोला, ओनली माइनस इन्फिनिटी की बात नहीं की, यहाँ पे बात की कि माइनस इन्फिनिटी भी होगा, ठीक है। उस हिसाब से हमने उसको लीस्ट लिमिट पॉइंट तो हम उस हिसाब से हमने बोल दिया, ठीक है। बट यहाँ क्या बोल रहा है ये कि अगर माइनस इन्फिनिटी ही सिर्फ और सिर्फ उसका लिमिट पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी के अलावा और कुछ नहीं है, कि माइनस इन्फिनिटी इज, ये हो गया हैज़ नो अदर लिमिट पॉइंट, हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी के अलावा इसका और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी जो है इज़ नॉट ओनली इट्स लीस्ट बट ऑल्सो इट्स ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इसका सबसे छोटा भी होगा और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट भी होगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ माइनस इन्फिनिटी ही लिमिट पॉइंट है। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कोई लिमिट पॉइंट तो है ही नहीं ना, तो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो माइनस इन्फिनिटी ही है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट भी यही हो गया। एंड सो वी इक्वेट द अपर लिमिट ऑल्सो, तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जो है ये क्या हो जाएगा, इकलौता इसका लिमिट है, ठीक है, जो कि इन्फीरियर भी है और सुपीरियर भी है। आई बात समझ में, ठीक है। और जब इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों ही माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो, तब हम बोलेंगे कि ये जो है सीक्वेंस वो डाइवर्ज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी को। द सीक्वेंस इज देन सेड टू डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ठीक है इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों ही माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब कि लिमिट सिर्फ और सिर्फ माइनस इन्फिनिटी है, तो हम बोल देंगे सीक्वेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा माइनस इन्फिनिटी को पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास में एक नॉन कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हो गई। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। इफ फाइनली द सीक्वेंस इज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट साइड बट नॉट ऑन द राइट एंड बिसाइड्स प्लस इन्फिनिटी हैज़ नो अदर लिमिट पॉइंट, देन प्लस इन्फिनिटी इज़ नॉट ओनली इट्स ग्रेटेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि ठीक है ये जो है वो बाउंडेड है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब ये बिलो से बाउंडेड है, ठीक है, बट अबव बाउंडेड नहीं है, ठीक है, अबव बाउंडेड नहीं है। और यहाँ क्या बोला है कि प्लस इन्फिनिटी ही सिर्फ और सिर्फ इसका लिमिट पॉइंट है, उसके अलावा कोई लिमिट पॉइंट नहीं है इसका, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे इन्फिनिटी ही इसका लिमिट पॉइंट है इकलौता, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा कि प्लस इन्फिनिटी जो है इज़ नॉट ओनली इट्स ग्रेटेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट नहीं है बल्कि लीस्ट लिमिट पॉइंट भी है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट लिमिट पॉइंट दोनों यही होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि इन्फीरियर और सुपीरियर क्या हो गए, इन्फीरियर और सुपीरियर, ये आपका सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, दोनों के दोनों ही प्लस इन्फिनिटी आ जाएंगे। तो जब इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों ही प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, सीक्वेंस डाइवर्ज हो रहा होगा प्लस इन्फिनिटी को। आई बात समझ में, ठीक है। सो कितना ईजी है, हमें समझ में आ चुका है ये, ठीक है। एक तो हमने देखा सिर्फ अनबाउंडेड बिलो था, एक हमने देखा सिर्फ अनबाउंडेड अबव था, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जब ये अनबाउंडेड है बिलो, है ना, या अनबाउंडेड है अबव, उसके साथ में वहाँ पे सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट रहा माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। कि जब आपने यहाँ क्या देखा कि ये क्या है, अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिट पॉइंट एक ही है, ठीक है। एक तो हमने बात की थी कि वहाँ पे और कोई लिमिट पॉइंट भी हो सकता था, है ना, तो हमने बोला था कि ठीक है उसका सुपीरियर जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बट इन्फीरियर के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था। बट यहाँ पे क्योंकि लिमिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है, कौन, प्लस इन्फिनिटी, इसलिए लिमिट जो है एक ही हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों एक ही हो गया। तो जब ये मतलब लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर जो है आपके पास में जब दोनों
प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा तो वो कुछ इस तरह से माइनस इन्फिनिटी को या प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अनबाउंडेड सीक्वेंस इज सेड टू ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अब देखो ये ऑसिलेट कब कर रहा होगा? इनफाइनाइटली। शुरू में जो हमने देखा था वो क्या था कि ऑसिलेट कर रहा था फाइनाइटली, ठीक है। फाइनाइटली कब ऑसिलेट कर रहा था? जब उसके पास में एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट थे, ठीक है। मान लो कि दो से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होंगे, या तो दो लिमिट पॉइंट होंगे एटलीस्ट 2, या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है। कितने भी लिमिट पॉइंट्स अपन बोल सकते हैं, बट कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो क्या हो रहा था? वो डाइवर्ज कर रहा था फाइनाइटली, है ना, क्योंकि कम से कम 2 लिमिट पॉइंट तो हैं, ठीक है। ऐसा हमने वहाँ इनफाइनाइट तो नहीं बोला था, तो इसीलिए वो ऑसिलेट कर रहा था फाइनाइटली। बट यहाँ पे ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। कब करेगा? इफ़ इट डाइवर्ज नाइदर टू प्लस इन्फिनिटी नॉर टू इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब कि मान लो ये, एक तो हमने अभी क्या बोला कि एक केस में तो हम बात कर रहे थे कि वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज हो रहा था, एक केस में हम बात कर रहे थे कि वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज हो रहा था। लेकिन अगर ये ना तो अबव, हमने बोला ना तो ये क्या है, ना तो यहाँ पे कोई बिलो बाउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई के स्मॉल के नहीं है जो उसको नीचे से बाउंड कर रहा हो, ना ही यहाँ पे कोई बड़ा वाला के है जो कि उसको ऊपर से बाउंड कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को भी डाइवर्ज नहीं करेगा और प्लस इन्फिनिटी को भी डाइवर्ज नहीं करेगा, बीच में फंस गया ना, ऑसिलेट होता रहेगा। आई बात समझ में? तो थस अ बाउंडेड सीक्वेंस आइदर कन्वर्ज और एल्स ऑसिलेट फाइनाइटली, बट एन अनबाउंडेड सीक्वेंस आइदर डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है ना, बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है, क्योंकि हमने जो ऊपर बात की थी और जो फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा था वो एक बाउंडेड सीक्वेंस था, कम से कम वो बाउंडेड तो था, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लिमिट पॉइंट थे भी, तो बस वो ऑसिलेट कर रहा था फाइनाइटली। बट यहाँ पे ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है यहाँ, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों से अनबाउंडेड है, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में फंस चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा इनफाइनाइटली। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो ये अपने पास में है ये वाला एग्जाम्पल, देखो कितनी बार हम ये चीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं। इसमें अगर आप सेट बनाओगे ना तो सेट क्या बनेगा आपको भी पता है। देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे 0,02 कैसे कि 1 प्लस -1 की पावर, अगर आपने रखा n की जगह पे कुछ भी रखा, जैसे 0,2, अगर आप इवन रखते हो ना, अगर आप इवन टर्म रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा ना, इसलिए। और अगर आपने इसके साथ में -1 के ऊपर ऑड वाला पावर रखा है ना, n की जगह पे ऑड रखा, तो ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो -1 क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा ना। तो या तो 0 आएगा फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा फिर 2 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ना। अगर आपको देखो 1 प्लस -1 की पावर क्या रखी? 1 रखी, तो 1 - 1 0, ठीक है। फिर 1 प्लस -1 की पावर 2 रखी, तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 2, ठीक है, इस तरह से आएगा ना। फिर 1 प्लस -1 की पावर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 0, -1 की पावर 3 -1 हो गया ना, ऐसे। फिर इसकी जगह पे अगर आपने 4 रखा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2, तो ये क्या आ रहा है? 0 2 0 2। लेकिन आ तो सिर्फ 0 और 2 ही रहा है ना, ठीक है। 0 और 2 रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब 0 और 2 के बीच में बाउंडेड तो है ना कम से कम वो, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया? फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसमें आप देखोगे सेट बनाओगे ना तो इस तरह से कुछ सेट बनेगा। पहले आएगा -2, ठीक है, कैसे आया ये भी देख लो। 1 प्लस, ठीक है, -1 की पावर क्या, जैसे अपन ने रखा 1, ठीक है, 1 रखा तो -1 हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 1/1, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया अंदर, तो ये क्या हो गया? -2 हो गया। सेम ऐसे अगर अपन क्या रखते हैं, इसकी जगह पे -n की जगह पे 2 रख देते हैं। n की जगह पे 2 रखा तो क्या हो गया? ये हो गया, ये आ गया 0.5, ठीक है, 1.5, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा? 1.5 है ना, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे आएगा 0.2, फिर 1.5, फिर -1.3, इस तरह से इसके अंदर कुछ आएंगे। फिर कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है, फिर बाद में कुछ नेगेटिव टर्म आएगा, है ना। इस तरह से ये जो है ना आपका सेट बनने वाला है, ठीक है।
तो ये जो है देखो ये भी फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। फाइनाइटली कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ना इसका लिमिट पॉइंट ज़रूर जो देखो कैसे हो सकता है, जैसे 0 है, अब ये ज़रूर ऐसा रहा है कि माइनस में आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव टर्म आ रहा है, फिर एक माइनस में आ रहा है, लेकिन अगर इसको अपन ऐसे अरेंज कर देना कि जैसे 0 हो गया, मान लो 0 के इधर ये रहा -2, फिर ये है ना 1.3, कुछ इस तरह से जाएंगे ये टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसे चला जाएगा, मान लो ये 1.5, फिर यहाँ पे कोई टर्म आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक तो ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जो है वो ज़रूर निकलेगा अपने पास में, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट लिमिट पॉइंट निकलेगा, बाउंडेड होगा वो, इसीलिए ये ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइटली। आई बात समझ में, ठीक है। वैसे इसका लिमिट पॉइंट अगर आप देखोगे ना तो देखो 0, 1 इस तरह से कुछ आ सकता है ना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में। n² डाइवर्स टू, बिल्कुल देखो n² का जब आप करोगे ना, बनाओगे 1, ठीक है, 4, 9, फिर आप देख लो 16, ठीक है, 25, इस तरह से जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा नीचे से तो बाउंडेड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से तो 1 से शुरू हो रहा है, बाउंडेड है, लेकिन ऊपर से तो क्या आ गया, ऊपर से ये इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सामने से। सेम ऐसे ये वाला देख लो, -2 की पावर n, ये बनाओगे इसका सेट तो क्या बनेगा, -2, 2 की पावर 1 रखा, ठीक है, फिर -2 की पावर 2 रखोगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, ये 4 आ गया। सेम ऐसे ही -2 की पावर 3 रखोगे तो क्या आ गया, 8, तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हैं ना, ऐसा ही तो जाएगा, इसका नंबर लाइन देख लो, ये 0 हो गया, ये -2, -4, -8 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। इसका मतलब ये -इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट आपके पास में ये है n इंटू -1 की पावर n, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अब ये इनफाइनाइटली क्यों ऑसिलेट कर रहा है, ये देखो, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ जो टर्म्स आएंगे ना, बड़े बड़े टर्म्स है, वहाँ जो टर्म्स है ना, आप देखो वो छोटा होता जाएगा, जब आप आगे करोगे ना तो ये बिल्कुल छोटा होता जाएगा, पॉइंट्स में हो रहा है ना, जैसे 2 था, -2 था, -2 से -1.3 हो गया, फिर कुछ माइनस में कुछ छोटा होता जाएगा, वहाँ कुछ ऐसा होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो कैसा जाएगा, जैसे आपने ये रखा ना, तो जैसे आपने 1 रखा, ठीक है, तो 1 इंटू -1 की पावर 1, इसका मतलब क्या आ गया, -1, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप इसकी जगह पे रखोगे, n की जगह पे आप रखोगे 2, ठीक है, ये हो गया 2, -1 की पावर 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2। मतलब यहाँ आने क्या वाला है आपके पास में, देखो कुछ इस तरह से आएगा, 0 तो नहीं आएगा, ये वाली चीज़ें आएंगी। देखो इस सेट के अंदर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 2, 4, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे इस तरह से है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो ये सेट जो बन रहा है ना, वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये सेट यहाँ पे ऐसे बन रहा है, 2, 4 एंड सो ऑन, है ना, -1, -3, यहाँ पे एंड सो ऑन, ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो अब देखो ये बड़ा होता जा रहा है, -1, -3, ठीक है, और आगे रखोगे ना -5, ठीक है, -7, बड़ा होता जा रहा है, -इनफाइनाइट तक खींचा चला जाएगा ना, -इनफाइनाइट तक ये खींचा चला जाएगा। और यहाँ पे इस तरफ देखोगे तो 2, 4, ठीक है, फिर 6, 8, इस तरह से इनफाइनाइट तक खींचा चला जाएगा। तो ये -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में ऑसिलेट होगा। आई बात समझ में? यहाँ जो आपके पास में जो लिमिट्स आएंगे ना, आप निकाल के देखोगे तो यहाँ जो लिमिट्स आएंगे ना, वो आपके पास में इनफाइनाइट वाले लिमिट्स नहीं आएंगे, ठीक है, वो बाउंडेड रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यार -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के बीच में जा रहा है, पूरा खींचा चला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपके पास में, इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो -1 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। देखो इसको आप देखोगे ना, साफ साफ पता चल रहा है, नीचे n फैक्टोरियल आप लिमिट लगाओगे ना इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर लिमिट लगा के देख लो तो आपके पास 0 मिलेगा। इसका मतलब ये तो क्या हो रहा है, इसका तो कन्वर्ज हो रहा है 0 पे, इसका तो लिमिट 0 आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपके पास में देखो कन्वर्ज टू लिमिट 1, बिल्कुल देखो इसको जब आप कन्वर्ज करोगे ना, तो इसको जब आप कन्वर्ज करोगे तो ये 1 + 1 अपॉन n, है ना। इस पर जब आप लिमिट लगाओगे ना, इस पर जब आप लिमिट लगाओगे
n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आपके पास में ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 1, ठीक है। तो ये 1 को कन्वर्ज हो रहा है, किसको कन्वर्ज हो रहा है, 1 को कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप देखो ना, ऊपर अपन ने अभी ये देखा था ना, ये वाला देखो, इसको अपन ने देखा था ना, तो ये जो है ना, इसका एक तो 1 लिमिट पॉइंट आ सकता है, 0 तो नहीं आएगा, लेकिन 1 आ सकता है एक तो लिमिट पॉइंट, और एक -1 भी आ सकता है ना। इस तरह से कुछ इसके लिमिट पॉइंट आ सकते हैं, वो अपन निकाल के देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अपने पास में लिमिट्स आएंगे, बट फाइनाइट लिमिट्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये ऐसा कुछ ही तो अपन ने अभी नीचे निकाला है ना, तो देखो इसका तो जब इसका ही 1 आ रहा है, अभी अपन ने जो नीचे निकाला है ना, इसका ही 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका भी तो इसीलिए फाइनाइट ऑसिलेट कर रहा था वो, 0 तो नहीं बोल सकते उस केस में, नहीं 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो बिल्कुल इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे है ना आपको पूरा सेट इस तरह से दिया हुआ है, बनाया हुआ दिया है ना, 1 2 1/2 3। अब यहाँ अगर आप देखो तो देखो इज बाउंडेड बिलो, नीचे से तो बाउंडेड है ना, बिल्कुल है, नीचे से तो बाउंडेड है, बट अनबाउंडेड अबव, बिल्कुल अबव, पता नहीं ऊपर कहाँ तक जाएगा, अपन को नहीं पता है ये वाली चीज़, ठीक है। एंड हैज़ अ लिमिट पॉइंट 0, और इसका जो लिमिट पॉइंट होगा ना वो 0 होगा प्लस इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 ये वाले टर्म्स तो हैं, ठीक है, जो इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे इसको, लेकिन यहाँ पे 1/2 1/3 एंड आप देखो कि कहीं 1/n आ रहा होगा, तो ये इसको कहाँ तक लेके जाएगा, 0 तक लेके जाएगा, पता है ना। 1/n के ऊपर आप लिमिट लगाओगे तो क्या आता है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो 0 आएगा ना, तो ये 1/2 1/3 है ना। इस तरह से जो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको 0 तक लेके जाएगी, एक तो 1 2 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक लेके जाएगी, और ये जो ये वाले जो टर्म्स है ये इसको 0 तक लेके जाएंगे, तो ये उसका लिमिट पॉइंट 0 बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में एक तो 0 लिमिट पॉइंट है और एक इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट है, तो कौन छोटा और कौन बड़ा, बिल्कुल 0 छोटा और इन्फिनिटी बड़ा, तो इसीलिए इन्फीरियर हो गया 0 और सुपीरियर हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। देखो अगर आपको इन्फीरियर और सुपीरियर नहीं पता है तो मेरे पहले वाले लेक्चर में देख लेना, अभी लास्ट वाला लेक्चर ही था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, अच्छे से डेफिनेशन देखी थी कि लिमिट, इन्फीरियर और सुपीरियर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक थी अपनी, ठीक है। ये सबसे अपने पास में क्या हो गया, लिमिट पॉइंट जो है, जो 0 लिमिट पॉइंट है, 0 लिमिट पॉइंट छोटा है सबसे, तो इसीलिए ये इन्फीरियर हो गया, और बड़ा वाला लिमिट पॉइंट है इन्फिनिटी, तो ये हो गया आपका सुपीरियर, ठीक है। द सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली, हाँ, लेकिन ये जो है वो ऑसिलेट हो रहा होगा इनफाइनाइटली, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ठीक है, इसलिए। देखो नेक्स्ट आपके पास में ये रहा सेट 1 2 3 2 5 2, इसमें बार बार में एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक तो बार बार में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ देखोगे ना, ध्यान से देखो 1, ठीक है, ये क्या है, ऑड टर्म है, ठीक है। दूसरा वाला जो टर्म है वो 2, फिर तीसरा वाला टर्म 3, फिर चौथा वाला टर्म मतलब वापस इवन टर्म, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, फिर सिक्स्थ टर्म, ठीक है, मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो सब क्या आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं, है ना, देखो 2 फिर 3 फिर 2 फिर 5 फिर 2, ऑल्टरनेट में या तो कुछ और होगा, 1 3 5 7, है ना, इस तरह से जा रहा है, और दूसरा 2 जा रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट में 2 रखा हुआ है इसने, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, बट वो 2 जो है वो इवन टर्म्स पे सेम ही है, तो जब n इवन होगा तब तो आएगा 2, ठीक है। फिर लोएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n व्हेन n इज ऑड, है ना, और यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर्स ही तो आ रहे हैं ना सारे, 7 फिर 11 फिर 13, इस तरह से आ रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है, 1 3 5 7 जितने भी इसके पास में हैं, सारे ऑड वाले टर्म्स पे, जब n जो है वो ऑड होगा, n ऑड होगा तब कुछ ऐसा आ रहा है। आई बात समझ में, इतना तो समझ आ रहा होगा ना, देखो ऐसे, ठीक है। हाँ, तो इस बाउंडेड ऑन द लेफ्ट, इसका मतलब ये लेफ्ट पे तो बाउंडेड है बट नॉट ऑन द राइट, बिल्कुल देखो, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ना, फिर आगे जा रहा है, अब आगे ठीक है, हालांकि यहाँ पे आगे बार बार में 2 ज़रूर आएगा बीच बीच में, है ना, जैसे यहाँ पे कुछ आ गया फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ कुछ आ गया फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट तक तो जा ही रहा है ना, क्योंकि 13 फिर 13 के बाद में कुछ तो आएगा 2 के बाद में, ठीक है, तो इनफाइनाइट तक तो जा रहा है, तो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स 2 3 5 7, तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, लिमिट पॉइंट इसका होगा 2 जो कि इवन पे आ रहा है, ठीक है ना, हाँ, और बाकी के जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे इसके, 3 5 7 एंड सो ऑन, जो आगे तक ही जा रहे हैं ना वो 11, ठीक है, इस तरह से इसके आगे के लिमिट पॉइंट्स होंगे, तो बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स जा रहे हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट जो है इनफाइनाइट तक जाएगा इसका लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो सुपीरियर है
सुपीरियर जो है वो क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और इन्फीरियर क्या हो गया, इन्फीरियर सबसे छोटा लिमिट पॉइंट तो 2 ही रहने वाला है ना इसमें, 2 से छोटा तो कोई और लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 3 5 7 इस तरह से ही तो शुरू हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए सबसे छोटा लिमिट पॉइंट जो है वो 2 हो गया। आई बात समझ में, है ना, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ठीक है, द सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली इसीलिए ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट अपने पास में एग्जांपल है, दिस सीक्वेंस दिस वेयर m, n आर नेचुरल नंबर ऑल्सो ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ये भी इनफाइनाइटली क्यों ऑसिलेट कर रहा है, अगर यहाँ m की जगह पे सिर्फ ऐसे होता ना 1 + 1/n, तब हम ये वाली चीज़ नहीं बोल रहे थे, तब हम बोलते थे 1 को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे m 1 की जगह पे क्या है, m + 1/n है। मान लो अगर 1/n, देखो ये वो वाला केस है कि m + 1/n है ना, तो ये m तो क्या टेंड करेगा, m क्या हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, प्लस ये 1/n जो होगा ना, ये 1/2 1/3 है ना, ये क्या जाएगा, ये तो 0 को टेंड कर जाएगा, 1/n तो 0 को टेंड कर जाएगा ना, ये वाली बात तो समझ में आती है, ये तो 0 को टेंड कर जाएगा, बट ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है m तो इसीलिए ये m इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो ऑसिलेट इनफाइनाइटली 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स जो है ना बहुत आपके पास में क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक ऑसिलेट करेगा, इसको इनफाइनाइट तक लेके जा रहा है लिमिट पॉइंट इसको। आई बात समझ में, देखो आज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, मुझे लगता है आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, इतना डिटेल में अपनी जो नॉर्मल बुक होती है CBH RBD उसमें भी नहीं दे रखा होगा जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं, है ना, लिमिट पॉइंट्स भी हमने उसके देखे हैं, कैसे वो फाइनाइट मतलब कैसे ऑसिलेट कर रहा है, कहाँ फाइनाइट कर रहा है, कहाँ पे इनफाइनाइट कर रहा है, कहाँ डाइवर्ज कर रहा है, ये भी हमने देखा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।